अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम। जैसे आपको पता है कि हमारा जो इंटरव्यू का सेशन है, जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, वो जैसे भी एक दिन के बाद इंटरव्यू होता है तो उसके क्वेश्चंस जितने भी मुझे मिलते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों तक वो शेयर करूं। जैसे आपको थोड़ा जिन भाइयों का हो गया है इंटरव्यू, उनका बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, और जिनका नहीं हुआ है वो एक क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार उन्हें रिपीट करने हैं और ये बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। इससे पिछले मेरे जितनी वीडियोज़ हैं, पहले दिन से जब से लेडी इंटरव्यू शुरू हुआ था तो तब से मैंने कुछ क्वेश्चन सारे जो जितने मेरे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जितने मुझे पता चले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो मुझे आज तक मैं जो रोज़ाना मुझे पता चलते हैं मैं आपके लिए वो वीडियो ले आता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लाया हूँ कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए। और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें कुछ आ भी नहीं रहा था। आज मैं खुद वहाँ इंटरव्यू के यहाँ गया हुआ था, जहाँ 2-3 मेरे कैंडिडेट थे तो उनके भी इंटरव्यू थे, तो मैं खुद वहाँ गया हुआ था। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो बाहर निकल रहे थे उन्हें कुछ पता ही नहीं आ रहा था। उनसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो बोले हमें याद नहीं कि क्या पूछ रहे थे। तो काफ़ी थे जो क्वेश्चन बता रहे थे, काफ़ी थे जिन्हें पता ही नहीं था। चलें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कोई आपका कमेंट हो ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो आगे ये रीड करना शुरू कर देंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो पहला जो उनका सवाल था, स्पेलिंग ऑफ योर फादर नेम। आपके अब्बू की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? वो काबुल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है सेकंड गवर्नर नेम। पाकिस्तान का सेकंड गवर्नर था वो कौन था? वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन था। फिर तीसरा सवाल था कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पुलिस। आप पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो आपने वो बताना है कि आप पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी क्या उसमें हॉबीज़ हैं, आप क्यों पुलिस में जाना चाहते हैं, तो वो आपने बताना है। उसके बाद योर हॉबीज़, कि आपकी आदतें कौन सी है वो आपने बतानी है। हु रॉट नेशनल एंथम, तो पाकिस्तान का जो तराना था वो किसने लिखा था? ये हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। ये आपने क्वेश्चन याद रखना, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो जी अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। तो हमारा अगली स्लाइड है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 में ये पूछा था कि केमिस्ट्री डेफिनेशन। तो आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखिए, 3 मेन डेफिनेशन है जो आपने ज़रूर देखनी है। फिज़िक्स की स्पेलिंग और फिज़िक्स की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की स्पेलिंग, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, बायो की स्पेलिंग और बायो की डेफिनेशन के बायो किस बारे में, क्योंकि वो मैट्रिक के लिहाज से सवाल करते हैं कि भाई मैट्रिक में जो चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनका ये क्वेश्चन था कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे 7वां क्वेश्चन था डेज़ इन जनवरी मंथ। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? तो आपने याद रखना है कि जनवरी के महीने में कितने दिन है, वो आपने देख लेना है एक बार ज़रूर। उसके बाद था कि 8वां क्वेश्चन व्हाट हैपेंड ऑन 27 रजब। 27 रजब जो थी उस पर क्या हुआ था? उस पर मेराज शरीफ का जो एक मौका था वो है कि मेराज शरीफ 20 रजब को मनाई जाती है जी। उसके बाद का जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ मैनी वीक्स इन 2 मंथ। 2 महीने के अंदर कितने हफ्ते आते हैं? तो आपने याद रखना है कि 1 महीने में 4 हफ्ते हैं, तो 2 महीने में जो हफ्ते हैं वो 8 हो जाते हैं। 7 मंथ नेम, जो 7वां महीना उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जुलाई है। आप जनवरी से शुरू करेंगे तो आपको 7वें का नाम जुलाई है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ईरान का कैपिटल नेम क्या है? तो ईरान का जो कैपिटल है वो ताहिरान है। उसके बाद था लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सिंध की मैंने आपको इससे पहले वीडियो में सिंध की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताई हुई है, वो थरपारकार है सिंध की लार्जेस्ट। तो उन्होंने सिंध की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछी थी, आपने ऐसे सिमालिस भी याद कर लेनी है। आपने पाकिस्तान की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट याद कर लेनी है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या थी और सिमालिस डिस्ट्रिक्ट क्या थी। और उसके बाद जो हमारा 13वां सवाल है वो ये है कि हु वाज कायदे आज़म। ये बड़ा ही फ़नी क्वेश्चन है कि जब 2-3 बच्चे बाहर आए और उनसे किसी पुलिस वाले ने बाहर पूछा कि आपसे कौन सा सवाल हुआ, तो उन्होंने हमसे पूछा कि कायदे आज़म कौन थे। तो पुलिस वाले ने पूछा कायदे आज़म कौन थे? उन्होंने कहा कायदे आज़म भुट्टो थे। तो ये देखें, इतने भी आप ना बने और इतना भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि कायदे आज़म कौन थे। तो आपने देख लेना है कायदे आज़म के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ी कोशिशें की। तो इनके बारे में उन्होंने पूछा आज कायदे आज़म कौन थे। लोगों को पता ही नहीं था, बच्चों को कोई कह रहे हैं सर वो भुट्टो थे, कोई कह रहे हैं कोई हिंदू थे। तो आपने देख लेना है कायदे आज़म के बारे में, थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कायदे आज़म कौन थे। तीसरा सवाल था अल्लामा इकबाल नॉन फॉर। अल्लामा इकबाल किस लिए जाने जाते थे? अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का पोइट कहते हैं, नेशनल पोइट पाकिस्तान का जो है अल्लामा इकबाल है। तो अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान के शायर के नाम से जाना जाता है कि ये पाकिस्तान के नेशनल शायर हैं। और इसको जो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसको वेस्ट का शायर कहा जाता है, उसके बाद है टेल एड्रेस वेयर यू आर गिविंग इंटरव्यू। आप अपना एड्रेस बताएं जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप जब जाते हैं आपको ऑफिस का पता नहीं है। वो बहुत सारे बच्चे बैठे होते, उनको ऑफिस पूछ रहे थे तुम कहाँ इंटरव्यू देने आए हो, उन्हें पता ही नहीं था कि हम इंटरव्यू देने कहाँ हैं।
तो आपने ये भी याद रखना है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे यह था कि हाउ मेनी प्रोविंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई लंबे क्वेश्चन नहीं है। उन्हें लगता है जो कैंडिडेट क्वेश्चन के आंसर देता है तो उनसे फिर ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो आपने आंसर देने हैं तो आपकी जो है क्या सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम इंटरव्यू के जवाब ही नहीं दोगे तो आपसे 1-2 क्वेश्चन करके वापसी भेज देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो जा रहे थे इंटरव्यू देने, फिर वापसी आ रहे थे, उनसे पूछे थे क्या हो रहा था, बोला नहीं बस बहुत सिंपल था। बोला आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, और 2 दिन सवाल पूछे आप क्या करते हो क्या नहीं करते, उसके बाद छोड़ दिया। वो उनको इसलिए छोड़ देंगे, उन्हें और क्वेश्चन आते ही नहीं है। वो 3-4 क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर आपको आगे पूछेंगे नहीं, बोलेंगे चलो ठीक है इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑफ लगेगा, छोड़ देंगे, चले चलिए जाएँ आप। तो आपने क्वेश्चन के आंसर देने, जब आप आंसर देंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे, उनसे 3-4 क्वेश्चन पूछ के फिर छोड़ दे रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि इंटरव्यू आसान है। इंटरव्यू मैं भी कहता हूं कि आसान है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जिनको आता ही नहीं है तो उनसे 3 सवाल करते हैं, 3 सवाल के बाद उन्हें पता है उन्हें कुछ आएगा नहीं तो वो आगे नहीं पूछते। तो आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करके जानी है, अपनी तैयारी के बगैर आप ना जाएँ। ये आप इतना हल्का ना लें। जो जिनके 60 हैं, 70 हैं, 50 हैं, तो ये लोग तो ज़रूर इंटरव्यू की तैयारी करें, उनके चांसेस बहुत होंगे, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया था। तो ये लोग ज़रूर तैयारी करें सिंपल क्वेश्चन की, सिंपल चीज़ों की। जब आप 3-4 क्वेश्चन के जवाब देंगे तो आप फिर आपसे आगे क्वेश्चन करेंगे, उन्हें इंटरेस्ट होगा, उन्हें लगेगा यार चलो ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसको कुछ आता है। तो आपने देख के क्वेश्चन जाना है। उसके बाद है कि हाउ मेनी वीक्स इन 1 मंथ, ये दूसरे स्टूडेंट से पूछा गया था कि 1 महीने में कितने दिन, कितने हफ्ते हैं। तो ये हाउ मेनी वीक्स इन 1 वीक, एक महीने में कितने वीक्स हैं। और दूसरा जो कैंडिडेट था उससे पूछा गया था कि 2 महीने में कितने वीक्स। तो आपने ये भी याद रखना है कि 1 महीने में कितने आते हैं, दूसरे और 2 महीने के मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे। सिंपल सवाल है, तो आपने इन सवालों की तैयारी करनी है। मैंने जो कोशिश थी, मैंने आप लोगों के लिए बहुत कोशिश की कि मैं आप तक ये नॉलेज सारी पहुँचा दूँ। तो मैंने बड़ी कोशिश के बाद आप तक ये नॉलेज पहुंचाई है। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो ज़रूर आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी हमारे इंटरव्यूज़ रहते हैं उन सब की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। जैसे ही मुझे क्वेश्चन पता चलते जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, और अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।